उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय की संस्कृत की छात्रा सुश्री गजाला, जिन्होंने संस्कृत में टॉप किया एवं 5 गोल्ड मेडल भी जीते, सभी गुरुजन अत्यधिक प्रफुल्लित हैं। राजधानी लखनऊ में एक खुशी की लहर है कि एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की बालिका अपने परिश्रमों से इस मुकाम को हासिल किया है। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि गजाला की परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय है। कारण 2014 में पिता के स्वर्गवास के बाद मां ने दूसरों के घरों का पोछा बर्तन करके अपने बच्चों की परवरिश की एवं बेटी को पढ़ाया। गजाला उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं जो आर्थिक दयनीयता से त्रस्त हैं। आइए गजाला से पूछा जाए कि इस मंजिल को कैसे और किन परिश्रमों से उसने प्राप्त किया। न चोरहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकरत वर्धत विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बेशक इल्म की दौलत जो है सभी दौलतों से ऊपर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हो तो हत्ता कि तुम्हें चीन जाना पड़े तो आप जाइए। हमारे बीच गजाला जी हैं जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में टॉप किया है। 5 मेडल्स इन्होंने हासिल किए हैं। पूरा शहर इनको बधाइयाँ दे रहा है। आइए उनसे रूबरू किया जाए। गजाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ प्लस चैनल में हमारे। थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गजाला है और मैं निशाद लखनऊ में निशादगंज पुलिस चौकी पुराना तकिया में रहती हूँ। और मेरी अम्मी का नाम है नसरीन बानो। मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक का नाम है शादाब, एक का नाम है नयाब, और मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं, उनका नाम है यास्मीन। वो हैप्पी होम में जॉब करती हैं। मेरे फादर का इंतकाल हो चुका है 2014 में, जब मैं हाई स्कूल में थी। और उसके बाद पापा के जाने के बाद मेरे दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मेरी अप्पी ने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए ताकि गजाला पढ़ सके। तो मैं अप्पी आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि गजाला पढ़ेगी, गजाला प्रोफेसर बनेगी और इंशाल्लाह गजाला IAS ऑफिसर भी बनेगी। देश का भी नाम रोशन करेगी और आप लोगों का भी नाम रोशन करेगी। गजाला, किस क्लास में आपको ये रुचि पता चली कि मैं संस्कृत में बेहतर कर सकती हूँ? जब मैं 8th क्लास में थी और अर्चना द्विवेदी मैम मुझे संस्कृत पढ़ाती थी, संस्कृत का व्याकरण भी पढ़ाती थी, तब मेरे अंदर एक ये रुचि जागृत हुई कि जितने क्वेश्चन मैं करती थी वो टेस्ट लेती थी रोज़ हम लोगों का। तो पढ़ाने के बाद वो दूसरी क्लास में आके हम लोगों का स्पेशली टेस्ट लेती थी। उसमें मैं ना 1 ही 2 क्वेश्चन मेरे गलती से गलत हो जाते थे, जबकि मैम बताती थी ये तुम्हें आता था फिर भी तुमने गलत कर दिया। फिर वो धीरे धीरे सही करते करते 2 साल गुजर गए। और फिर हाई स्कूल में जब मुझे 96 मार्क्स मिले संस्कृत में स्पेशली, तो मैं बहुत खुश हुई और टीचर्स भी बहुत प्राउड कर रहे थे मुझ पर। और वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, संस्कृत में मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन फिर ऐसा दौर आ गया कि बहुत सारे दुख आए, मेरी पढ़ाई छूटने पर आ गई। लेकिन फिर भाइयों का सेक्रीफाइसेस और वहाँ की प्रिंसिपल हैं आर कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की मंजू शर्मा मैम, उन्होंने 1 साल मेरी फ़ीस दी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम यहाँ से तो इंटर कर लो, उसके बाद तुम आगे पढ़ोगी या नहीं पढ़ोगी, लेकिन हमारे यहाँ से इंटर करके ही तुम्हें जाना है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ पर अर्चना द्विवेदी मैम ने और मंजू मैम ने मेरा बहुत सपोर्ट कर लिया और भाइयों ने गैराज में काम करना शुरू किया, धीरे धीरे सीखना शुरू किया। तो फिर ये हुआ कि हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे। फिर मैंने ग्रेजुएशन में जब मैं करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज गई, वहाँ पर मैंने करामत में अर्चना द्विवेदी मैम को कॉल करके पूछा कि मैम मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं संस्कृत ले लूँ। तो मैम ने कहा कि बेटा तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है, ये तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही है कि तुम्हें संस्कृत लेना चाहिए। बस कि उनका कहना नहीं था कि मैंने तुरंत फॉर्म पे लिख दिया कि मुझे संस्कृत ही चाहिए। मैंने लिख दिया। वहाँ पे मैं डॉक्टर नगमा सुल्तान मैम से मिली, जो कि मुस्लिम हैं और संस्कृत की प्रोफेसर रही हैं। उनको देखने के बाद, उनके व्यक्तित्व को देखने के बाद, उनके पढ़ाने का अंदाज़ देखने के बाद मुझे वो मेरी आदर्श बन गई कि मैम प्रोफेसर हैं संस्कृत की। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी उस समय देखना। फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं हम खुद को देखने लगे कि वो नगमा मैम इंशाल्लाह गजाला भी खड़ी होगी उनकी जगह। तो मैम की भी यही ख्वाहिश है कि हम आगे बढ़ें इसी तरह से। जब संस्कृत की आप प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि श्लोक हैं और बहुत से ऐसे वचन होते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम समाज, मुस्लिम परिवार से आपका रिश्ता है, जब घर में आप ये सब याद करती हो तो घर वाले इरिटेट नहीं होते थे या आपको रोकते नहीं थे कि सहयोग करते थे, आपको सपोर्ट करते थे? हाँ, सबसे छोटा वाला भाई है जो कि ये समझ ही नहीं पाता है कि ये गजाला बोल क्या रही है।
जब हम लोग सुबह उठ के पढ़ते थे थोड़ा अच्छा मुझे एक अंदर से ही ख्वाहिश थी कि हम संस्कृत में बोले, श्लोक बोले, मंत्र बोले। जब हम मंत्र वहाँ हमने सीखा लखनऊ विश्वविद्यालय में, प्रयाग सर को देखा था वो मंत्र कितना अच्छे से बोलते हैं, मतलब उनको देख देख के बाद में घर पे आके कॉपी करते थे कि हम भी ऐसा करें, और मैंने ऐसा किया भी। तो भाई कहता था ये अम्मी ये क्या बोल रही है, अम्मी कहती थी चुप रहो, वो जो बोल रही है सही बोल रही है और उसे बोलने दो। तो फिर जब अम्मी ने 1-2 बार सपोर्ट किया, भाई को कहा, वो समझ ही नहीं पाता था ये क्या चीज़ें हैं। फिर जब उनको बहुत प्यार से समझाया गया कि भाई वो अपनी पढ़ाई कर रही है और ये लैंग्वेज है, इसमें ऐसे ही बोला जाता है, तो फिर भाई ने कहा कि ठीक है करो। फिर माशाल्लाह सबने बहुत मेरा सपोर्ट किया और घर में कभी नहीं कहा, चाहे मैं सुबह के वक्त पढ़ रही हूँ या मैं शाम के वक्त पढ़ूँ या दिन भर करूँ, ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जरा गायत्री मंत्र सुना दीजिए। हाँ जी सर, बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आपको सम्मानित किया इतने मेडल से, तो आपको कैसा महसूस हुआ और आपके सहपाठियों में आपको ये सब मेडल्स प्राप्त करने के बाद कैसा आपको लोगों ने जो है विश किया? माशाल्लाह जितने भी सहपाठी थे उन्होंने ग्रुप पर मैसेज किया। कुछ सहपाठी ऐसे थे जो मेरे बहुत ख़ास दोस्त, अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने हमें कॉल करके बधाई दी, जैसे कि प्रज्ञा कौशल, प्रगति सिंह, बहुत ख़ास दोस्त है मेरी, और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। और एक लड़का भी है दिलकेश भाई, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। बहुत खुश हुआ कि हर एक गज़ाला मुस्लिम लड़की ने अवार्ड जीता है, बहुत बेहद माशाल्लाह सब लोग खुश थे और सबकी बधाइयाँ आई। और उनके स्टेटस पे भी हम थे, बड़ी खुशी हो रही थी देख के कि वो लोग। और गुरुजनों का क्या रिस्पॉन्स रहा? गुरुजनों का तो माशाल्लाह कहना ही क्या था। जैसे ही मुझे जहाँ प्रोफेसर डीन शशि शुक्ला मैम हमें जब ये मेडल्स पहना रही थी, वहाँ पर हमारे गुरुजी डॉक्टर प्रयाग नयन मिश्रा सर वहाँ मौजूद थे। सर ने वहाँ मेरी बेहद तारीफ़ की और मैंने देखा कि सर की वो जो खुशी थी वो उनकी आंखों से झलक रही थी। वो बहुत ही गर्व से बता रहे थे कि ये वैदिक ग्रुप की लड़की है और बहुत अच्छी विद्यार्थी है। हाँ, हमें उम्मीद है कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ देखी होगी जिसमें हमारे प्रयाग सर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बेहद खुशी थी उनको, और सारे टीचर्स भी बहुत खुश थे। सारे प्रोफेसर ने हमें कॉल करके बधाइयाँ दी। अशोक सर तो ये कह रहे थे कॉल करके, गजाला मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था वरना मैं तो नाच के तुम्हें बधाइयाँ देता। भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं? भविष्य में मेरी ये बनने की ख्वाहिश है कि मैं चाहती हूँ मैं PhD करूँ, रिसर्च करूँ मैं, और मेरे पास पढ़ने के लिए इस वक्त कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मेरा बहुत ही छोटा सा घर है जहाँ पर एक ही रूम में हम सब भाई बहन रहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक लाइब्रेरी हो और एक लैपटॉप हो और बहुत सारी किताबें हों, वहाँ बैठ के मैं रिसर्च करूँ, उस स्टडी टेबल पर जाके मैं खुद कुछ लिखूँ। मेरी ये ख्वाहिश है और एक दिन इंशाल्लाह ये सपना ज़रूर पूरा होगा। मुझे पढ़ने में स्टडी टेबल पे दोस्तों को देखती थी मैं मेरी भी इच्छा है कि मैं स्टडी टेबल पे पढूं, बहुत खुशी होगी मुझे। लखनऊ के कोई राजनेता या कोई जो है किन किन लोगों ने आपको शुभेच्छाएं दी? अभी तक मुझे किसी भी राजनेता ने कोई सुविधाएं नहीं दी हैं और ना ही शुभेच्छा बधाई। अभी तक की मेरे पास कोई भी बधाइयाँ उनकी तरफ से नहीं आई हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बधाइयाँ दे तो मुझे बहुत ही गर्व होगा कि वो नेता हैं होकर मुझे बधाइयाँ देने मेरे घर तक आए हैं। और आप जो है जो भविष्य जो अभी जनरेशन के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? मैं आप सभी से ये गुजारिश भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ और कह रही हूँ आप सबसे कि अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी प्रभावित हुए हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि बिकॉज़ आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ नाम के स्टूडेंट नहीं हैं, आप काम के स्टूडेंट हैं। आपका कलम आपकी हथियार है और आप इस कलम को उठाइए और रोज़ाना चलाइए और ये कलम एक दिन चलते चलते जहां आज हम बैठे हैं इंशाअल्लाह कल आप सभी होंगे। और आप स्वाध्याय को अपना फ़र्ज़ बनाइए, अपना कर्तव्य बनाइए। ये आपका कर्तव्य है कि आप स्टूडेंट हैं और स्वाध्याय आपका धर्म है, ऐसा वेदों में कहा गया है। ये हमारे बीच गज़ाला थी जो बड़ी बेबाकी से जो है बता रही थी कि बच्चों को ख़ासकर संस्कृत जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी विद्या प्राप्त कर रहे हैं वो रुचि से और दिल लगा के पढ़ें ताकि जिस मकाम पे आज गज़ाला हैं उस मकाम पे वो आसानी से जा सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से जिस लड़की ने 5-5 मेडल हासिल किए हैं और टॉपर रही हैं, उनकी वालिदा है, माँ है, आइए उनसे भी पूछा जाए कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपकी बिटिया जो है इतने मेडल्स लेके बैठी है।
हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई हमको और बहुत गर्व कर रहे हैं। आपकी बेटी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप की जो है नंबर लेके आई है और 5-5 मेडल दिया है, सम्मान उसको मिला है। आज जब ये संस्कृत का जो है पढ़ाई कर रही थी तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति भी आप घर में बहुत बड़ी नहीं हुई, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई महसूस नहीं हुआ। चाहे हिंदी हो, अरबी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, किसी में हमें वो नहीं है। आपके शौहर के इंतकाल के बाद आपने कैसे बच्चों की परवरिश की? भैया हमने झाड़ू बर्तन पोछा करके लोगों के घरों में पाला। फिर बिटिया थोड़ी बड़ी वाली थोड़ा जाने लगी, थोड़ा फिर छोटे वाले भैया भी जाने लगे, तो थोड़ा थोड़ा वो होने लगा बस। आपके शौहर का कब इंतकाल हुआ और किस वजह से? 2014 में हुआ था, उनको कैंसर था। सकते हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन संजीव श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से